अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। जापान का जो होम सेंटर है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। होम सेंटर यानी जापान में जो घर के मामलात की जो चीज़ें हैं वो इस होम सेंटर में मिलती हैं। इसे होम सेंटर कहा जाता है जापान में। और यहाँ पे इतना सामान मिलता है, ये मैं काफ़ी बड़े वाले में आया हूँ। यहाँ पे इतना सामान होता है कि आप पूरा घर यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको लकड़ी, पेच, चीज़ें कुछ भी यहाँ चाहिए आपको, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर वो ना भी हो तो आप इसे ऑर्डर दे सकते हैं और वो फौरी आपको वो सामान रेडी करके देते हैं। तो आप अगर यहाँ पे होम सेंटर पे आएंगे, यहाँ पे इतना सामान है अंदर कि आप पूरा घर खुद बना सकते हैं, क्योंकि जापान में घर लकड़ियों के बनते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, आपको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। तो आज मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये होम सेंटर। ये देखिए कितना बड़ा है, इसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है। तो चलते हैं अंदर। आप देखिए मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे फोकलिफ्ट भी खड़ी होती है भारी सामान को उठाने के लिए। फिर अभी अंदर जाते हैं तो सबसे पहले लकड़ी का सामान पड़ा होता है बाहर, और मट्टी वगैरह। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे मट्टी पड़ी होती है, बेशुमार किस्में हैं। ये पौधे वगैरह लगाने के लिए मट्टी इस्तेमाल होती है, या फिर आपने सब्ज़ी वगैरह अगर अपने घर में लगानी हो तो ये मट्टी इस्तेमाल होती है। तो ये पाइप्स वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हैं। यहाँ पे ईंटें वगैरह देखें, मुख्तलिफ़ टाइल्स वगैरह पड़ी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी हैं टाइल्स। तो घर को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे ईंटें और टाइल्स वगैरह बेशुमार यहाँ पे पड़ी हैं। फिर पत्थर वगैरह काफ़ी डाला जाता है जापान में। घर के बाहर पत्थर वगैरह काफ़ी फेंका जाता है, वाइट पत्थर वगैरह। यहाँ पे पत्थर की किस्में भी बहुत सारी हैं, छोटे छोटे पत्थर भी जौन से हैं ये अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। जापान में स्पेशल गार्डन के लिए पत्थर हैं। फिर आप देख सकते हैं कितनी सारी बेशुमार यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं, और बहुत साफ़ सुथरी लकड़ियाँ हैं। ये देखें, और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है। और ये जो बोर्ड है ये आमतौर पे जापान में दीवारों में इस्तेमाल होते हैं, चिप बोर्ड। इन बोर्ड से दीवारें बनती हैं, फिर इसके आगे पेपर लगाया जाता है। ये बहुत सारी लकड़ियों की किस्में हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये है होम सेंटर अंदर से। फिर ये मशीनरीज़ का कॉर्नर है। यहाँ पे माखीता की बहुत सारी मशीनें पड़ी, जैसे घास कटिंग करने के लिए मशीन है, और सफाई वगैरह के लिए घास कटिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हैं, और ये सफाई के लिए पानी की प्रेशर वाली मशीनें पड़ी हैं। फिर ये जो चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ, ये जापान में आपने अगर घास को बिल्कुल ख़त्म करना हो, ये जड़ों से ख़त्म कर देता है लिक्विड। ये पानी के साथ मिक्स करते हैं इसको, और ये जड़ों से बिल्कुल घास को ख़त्म कर देता है। जिस तरह जो ग्रीन पत्ते इधर उधर निकलते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है लिक्विड। इसको पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जनरेटर पड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कोशिन वालों के और होंडा वालों के। यहाँ पे जनरेटर भी मिल रहे हैं। तो नाज़रीन ये इतना खुला होम सेंटर है कि मैं यहाँ पे अगर चलता जाऊँ तो मुझे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो और एक चीज़ इतनी अच्छी होती है कि चलते चलते पाँव रुक ही जाते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएं तो आपका टाइम, अगर आपको इन चीज़ों में शौक़ है, इन चीज़ों का देखने का, जो घर बनाने की चीज़ें होती हैं, सामान वगैरह, यहाँ पे छत तक मिली है। देखें छत, ये घर के ऊपर का रूफ़ है जो इस्तेमाल होता है जापान में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं। एक दफ़ा अगर आप यहाँ पे आ जाएं, और मुझे तो पसंद है ये चीज़ें, मुझे देखना भी पसंद है। मेरा टाइम यहाँ पे बड़ा अच्छा गुजरा है। होम सेंटर मुझे फिरना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ख़ुद ये चीज़ें पसंद है। हर किस्म की चीज़ इस होम सेंटर में मिलती है। आप पूरा घर, अगर आपको सिर्फ नॉलेज हो, आप पूरा घर इस होम सेंटर से सामान लेके बना सकते हैं। फिर आप ये देखें दरवाज़े भी यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के। और अगर यहाँ पे कोई दरवाज़ा अवेलेबल नहीं है तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो बड़ी जल्दी स्पीड में आपके पास दरवाज़ा पहुँच जाता है। और ये खिड़कियाँ भी यहाँ पे मेरी हैं। ये जापान में जो खिड़कियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी पड़ी हैं यहाँ पे। फिर ये फ्लोरिंग है, ये फ्लोर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जापान में पूरी शीट से फ्लोर बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म पड़े हैं यहाँ पे फ्लोरिंग के, बहुत सारे कलर हैं, और इनमें क्वालिटी भी यकीनन डिफरेंट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लोरिंग है। तो ये भी छोटी छोटी देखें, ये फ्लोरिंग सारी, बहुत सारी किस्मों में यहाँ पे फ्लोरिंग भी पड़ी है। फिर ये देखें नलके पड़े हैं यहाँ पे, बेशुमार नलकों की किस्में हैं। नलकों में जो सा है ये लिक्सिल,
ये सबसे फेमस ब्रांड है जापान का लिक्सिल। और ये शावर वगैरह के लिए ये मुख्तलिफ बेसन पड़े हुए हैं, इनमें भी बहुत सारी किस्में हैं, स्टॉक में भी अवेलेबल हैं। टॉयलेट सीट्स वगैरह। फिर यहाँ पे पूरे किचन पड़े हैं, ये किचन के सेट हैं, चूल्हे वगैरह। और ये किचन पूरा मॉडल यहाँ पे किचन है, ये पूरा का पूरा आप ऑर्डर करके या यहीं से ही ख़रीद के, इनके पास स्टॉक में भी अवेलेबल है, यहीं से आप ख़रीद के अपने घर में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर मैं एक एक की कीमत आपको बताना शुरू कर दूं तो मेरा वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस दुकान में बहुत सारा सामान है। तो मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए बाथरूम है पूरा। जापान में आमतौर पे इस तरह का टब इस्तेमाल होता है और इतना शावर रूम होता है आमतौर पे घरों में। ये दरवाज़ा होता है, वो शावर लगा हुआ है और ये टब लाजमी होता है। जैपनीज़ को ओफुरो, इसे ओफुरो कहते हैं। ओफुरो में बैठना बहुत पसंद है जैपनीज़ को, तो ये ओफुरो लाजमी घर के अंदर होता है, चाहे छोटा सा घर क्यों ना हो, लेकिन ये ओफुरो इन्होंने लाजमी बनाया होता है। तो अभी तक नाज़रीन मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन आप देखें छोटे छोटे स्विच से लेके इस तरह के जो स्विच होते हैं या फिर जो बटन बने होते हैं, वो छोटी छोटी एक एक चीज़ यहाँ पे मेरी। और इतनी सारी इसकी किस्में हैं कि आप हर चीज़ इस स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक की कोई सा भी सामान हो इलेक्ट्रिक का, इस होम सेंटर के अंदर वो अवेलेबल है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे ना मिले, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स हैं, तो यहाँ पे पड़ी है छोटी लाइट से लेके, देखिए पंखे भी पड़े हैं, एग्जॉस्ट फैन ये भी यहाँ पे मेरे हैं, और ऊपर भी लाइट्स लगी हैं। जापान में पहले भी बताया था एक वीलॉग में कि ये जापान में गोल्ड लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। तो लेकिन लाइट्स पड़ी हैं यहाँ पे। फिर सिर्फ घर को बनाने तक नहीं, उसको सजाने तक भी, यानी टाइल कारपेट्स वगैरह और भी पड़े हैं, और एसी वगैरह, ये चीज़ें भी, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा स्टोर है ये। अब कारपेट देखें, यहाँ पे पूरा कट करके आपके घर के, आपके कमरे के मुताबिक ये कारपेट आपको कट करके देते हैं। तो ये पूरा कारपेट जो आप साइज़ बोलेंगे उसके मुताबिक आपको कट करके, मेजरमेंट करके आपको पूरा ये कट करके देंगे। यहाँ तक कि नहीं, कारपेट नहीं, सिर्फ फ्लोरिंग भी, ये फ्लोरिंग भी आपको पूरी आपके मुताबिक कट करके देते हैं। और इसके पूरे रोल पड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए ये भी फ्लोरिंग है। फिर छोटे छोटे कारपेट्स, फिर ये बिस्तर वगैरह, बेड्स वगैरह भी यहाँ पे मेरे हैं, और ये भी बिस्तर हैं। फिर ये कर्टन का कॉर्नर आ जाता है, यहाँ पे पर्दे डिफरेंट किस्म के हैं। ये भी आपके घर के मुताबिक ऑर्डर मेड भी तैयार करके देते हैं, जो साइज़ आप बोलेंगे उसके मुताबिक ये आपको तैयार करके देंगे, पर्दे भी। फिर ये कुर्सी टेबल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप सोफ़ा भी ख़रीद सकते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह भी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर सिर्फ ये ही नहीं, घर के सफाई का सामान भी, झाड़ू वगैरह, बाल्टियाँ, चीज़ें, कचरे का डब्बा, सामान रखने के लिए बॉक्सेस भी। फिर साइकिलें भी यहाँ पे होम सेंटर में, साइकिलों के भी बेशुमार किस्में यहाँ पे हैं। आप इसमें से साइकिलें भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कैंपिंग का सामान और कैंपिंग की जो भी टेंट वगैरह भी हैं, ये कैंपिंग का पूरा कॉर्नर बनाया हुआ है, जहाँ पे आप कैंपिंग का सामान पूरा ख़रीद सकते हैं। और ये देखें बारबेक्यू वगैरह के लिए जो चूल्हे हैं, ये भी होम सेंटर में अवेलेबल होते हैं। फिर पूरा कैंपिंग कॉर्नर है, आउटडोर वर्ल्ड देखें पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पूरा कैंपिंग का सामान वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। तो हालांकि ये होम सेंटर, लेकिन यहाँ पे देखें कैंपिंग के लिए मसाले भी पड़े हैं। और ये मुझे नज़र आया है नमक, हिमालयन नमक, और ये देखें ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। तो माशाल्लाह से हमारा जो पाकिस्तान है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। हिमालयन सॉल्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर घर के बाहर रखने के लिए ये छतरी वगैरह, टेबल वगैरह घर के बाहर रखने के लिए, और घर के बाहर को सजाने के लिए भी सामान यहाँ पे अवेलेबल है।
फिर होम सेंटर में ये चीज़ें लाजमी है कि पौधे होने चाहिए। जापानीज़ ग्रीनरी बहुत पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी का सामान भी अवेलेबल है। यहाँ पे पौधे वगैरह भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से, होम सेंटर से। फिर देखें यहाँ पे देचकियाँ और ये पतीले भी आपको मिल रहे हैं। आमतौर पे जापानीज़ जो हैं ज़्यादा बड़े बड़े खाने नहीं बनाते, दावतें वगैरह इस तरह इनकी नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है भी इसी के लिए होम सेंटर। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, छोटे छोटे देखें आपने यहाँ पे पतीले भी पड़े हैं। तो घर का सामान, खाने का सामान, जो खाना बनाने का सामान है वो भी अवेलेबल है, चम्मच वगैरह भी। और यहाँ पे जो फ्राई पैन वगैरह चीज़ें ये भी अवेलेबल है सारी। तो ये मेरी पसंदीदा टेप है, गोरिल्ला टेप। तो गोरिल्ला टेप जो सी है ये इसलिए गोरिल्ला है, इसमें पावर बहुत है। जिस तरह गोरिल्ला के हाथ के अंदर पावर होती है ना, उस तरह ये चीज़ों को बड़ी पावर के साथ जोड़ देती है, इसलिए गोरिल्ला टेप कहते हैं इसे। तो अभी मैं खड़ा हूँ काउंटर पे और मैंने कुछ सामान लिया है अपना ऑफिस का। मुझे कुछ चाहिए था सामान, तो वो मैं सामान ख़रीदा है। और ये है काउंटर, और मैं भी यहाँ से पैसे पे करके तो मैं बाहर जाऊँगा। ये है जापान का होम सेंटर, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे घर का सामान आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। नाज़रीन, ये था जापान का होम सेंटर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो अपना सामान ले लिया है, अब मैं अपने काम की तरफ वापस जा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत जल्दी में गुजारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान था। अगर एक सामान मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं जल्दी से आपको गुजारा है यहाँ से। ये था जापान का होम सेंटर, एक नज़र जो मैं आपको दिखाया है। मैं अक्सर यहाँ से शॉपिंग करता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।